ये 3 बजे के आसपास। 3 बजे मौलाना बंद में हमारे कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, खुद के मेरे पिताजी वहां पर जॉब करते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई ऊपर से फ्लड आ गया है। ऊपर उन्होंने गेट, मौलाना टू वालों ने गेट ऊपर उठा दिए हैं, वहां से पीछे जो है फ्लड आ गया है। तो उन्होंने गेट उठा के उन्होंने बोला कि साइड हो जाओ, आप अपनी सेफ साइडों पे निकलो। तकरीबन ये फ्लड यहाँ पर पहुंचा ये 4-4:30 बजे के आसपास। तब रात खुलने का भी वक्त हो चुका था, हमें कुछ दिख नहीं रहा था। जब हम इधर सामने एक ठेदरू जगह बोलते हैं, वहां पर जब सब इकट्ठा हुए तो लगभग 5:31 पर अनिल नेगी जी का मकान, जो 4 मंजिला बिल्डिंग थी, वो ढह गई। लकड़ी का मकान था और वो ढह गया। उसके तुरंत बाद हमें ऊपर से दोबारा फोन आया कि मौलाना 2 का डैम जो है टूट चुका है, 1 का डैम फट चुका है। उसके 3-4 ब्लॉकों से पानी नीचे से रिसाव करके जो है निकल गया, और 10 मिनट के अंदर देखते देखते जो है हमारा ये जो नीचे वाला है ये सारा बह गया और आगे तक सारा नुकसान हो गया। इसमें हमारे सेब के बगीचे, जबकि 15 दिन के बाद हार्वेस्टिंग शुरू होनी थी, वो भी चले गए। नीचे सबकी प्रॉपर्टी चल गई, जो आपको यहाँ दिख रहा है सामने, सारी चीज। देवते के 3 मंदिर चले गए। और अभी भी हमारे जो पीछे खतरा बना हुआ है, जितना भी है पीछे जमीन हमारी बची हुई है, और इसके सरासर दोषी मौलाना 2 कंपनी है, मौलाना 1 है। क्योंकि मौलाना 2 कंपनी ने जो है रिजर्वायर लेवल, जब उनको लगा था कि पीछे से पानी आ रहा है, वो उतना उसको जितना पानी पीछे से आ रहा था उतना आगे छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने वो करने के बजाय उन्होंने अपने दोनों गेट ऊपर उठा लिया, और पानी जो है ये 4-5 नदियों के बराबर जो है पानी यहाँ आया। और ये वारदात लास्ट ईयर भी होनी थी, पिछले वर्ष भी होनी थी, क्योंकि उनके गेट ही चौक हो गए पिछले साल। नहीं तो उन्होंने पिछले साल भी ये उठाने थे। इसी वजह से उन्होंने देखा कि फ्लड आने वाला है और अपने गेट उठा लिए, और ये बना बनाया फ्लड है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। थी भी तो वो थोड़ा उसको मेंटेन कर सकते थे। तो क्या मांग करते हैं? मांग ये है कि ये सारा हर्जाना, जितना भी क्लेम बनता है, जितना भी हमारा नुकसान हुआ, यहाँ से लेकर बलादी तक, बलादी से भी आगे भी नुकसान हुआ, ये सारा जो मौलाना प्रबंधन और मौलाना 1 प्रबंधन पर उनके जिम्मे में डाला जाए। जबकि हम उनको आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले बार बार बोल रहे थे कि इस एरिया को चैनलाइजेशन कीजिए और इसको प्रोटेक्शन कीजिए, क्लैडिंग वॉल दीजिए। उन्होंने ये काम कभी किए ही नहीं। और यहाँ से हमारे देवते का रास्ता भी था, इसके लिए भी हम बहुत बार गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो नेचुरल है, उधर से आ रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। गलती हम तब मानते हैं अगर नेचुरल वहां डैम नहीं होते, क्योंकि स्टोरेज वाटर छोड़ा गया है। अच्छे तरीके से जांच की जाए, किन कारणों से, क्या कारण रहे कि उनको ये जो है केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी से और हमारे यहाँ के हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इससे इसकी तहकीकात और जांच, सीबीआई जांच तक की जाए कि किन कारणों से क्या कारण रहे कि इनको इतना हमारा इतना नुकसान करना पड़ा, और इसकी अच्छे से जांच हो, और इसका हमारा जो उचित इसका मुआवजा दिया जाए, और इसकी कंपनी वालों पर उचित कार्रवाई की जाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कंपनी वाले आज और कल हम इनको इसलिए बख्श रहे हैं कि ताकि ये रेस्क्यू करे अपने आदमियों को, जो भी फंसे हुए उनको रेस्क्यू करे, और उसके बाद हम रोड पर बैठेंगे और हम कोई भी गाड़ी या व्हीकल इनका ऊपर जाने नहीं देंगे, और ना ही ये प्रोजेक्ट का काम लगने देंगे जब तक हमारे बारे में ये सोचेंगे नहीं। तो आपका? सर मेरा नाम लीलाधर ठाकुर है, गांव चौकी। जो बीती रात को जो हादसा हुआ यहाँ पर, जो डैम पानी का जो हुआ, जो मौलाना 2 जो डैम है, उन्होंने अचानक साइरन लगाया हुआ है। अगर पानी पीछे से बढ़ता है तो 7 किलोमीटर एडवांस में उनको पता चलता है कि पीछे से पानी बढ़ रहा है। और उन लोगों ने क्या किया, जो डैम में जो स्टॉक पानी था उसका गेट एकदम से सारे खोल दिए, और गेट खोलने से क्या हो, पानी पूरा स्पीड से आया और खुद उस जगह को छोड़ के वो चले गए। और उसके बाद उन्होंने कॉल की दूसरी जगह, उन्होंने फॉर्मेशन दी निचले वाले को कि भाई आप लोग चले जाओ, हमने डैम का पानी छोड़ दिया है। और उसकी वजह से पानी ज्यादा होने के कारण से नीचे जो मौलाना 1 का जो डैम था वो उस डैम में चला गया, और डैम टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, पानी की फ्लो एक्स्ट्रा हो गया और उसने सारा नुकसान कर दिया। चौकी गांव की जितनी जमीन थी हमारी, और बलादी गांव के घर घूर, और गांव में हमारे औरों के मकान भी थे, सारा बह गया, और जंगल का भी बहुत नुकसान हो गया, और खेतों का नुकसान। और मौलाना 1 कंपनी को हमने पहले लेवल जो हमारा मंदिर और जो रोपा जो जमीन बह गई, हमने कंपनी को लेटर भी दिए थे, और कंपनी से हमने बात भी की। हमने इनको कहा कि भाई हमारा यहाँ पर आपके जो पानी जो आता जाता ज्यादा कम होता है, इससे क्रेट वायर लगाया जाए, जो कंक्रीट किए जाए, ताकि पानी जो है सीधा चले जाए। और ये लोगों का कहना ये है कि हमारे पास इस चीज के लिए कोई बजट नहीं है, और हम बोलते हैं जो हमारा जो 2% जो भी है सरकार के हिसाब से, उस पैसे को और लगा दो आप। और ये बोलते हैं हो जाएगा बोलते हैं, काम कोई भी करते नहीं है। इसकी जांच की जाए इन लोगों की।
और जो 2% पैसा आता है कहाँ लगता है, जो हमारा जो आता है बनता है जो हमारा। जमीन लगभग 40 से 50 बीघा लगभग नुकसान हो गया, और मकान 8-10 मकान और 3 मंदिर और एक स्कूल जो कि इस पानी में बह गए। ये 3:30-4 बजे के बाद आया ज्यादा पानी, उसके बाद ये बढ़ाए, फिर उसके बाद ये उन लोगों को पता चला, तब लोग इकट्ठा हो गए, यहाँ सारी जमीन बह गई, डैम फट गए ऊपर, उसके वजह से हमारा टोटली नुकसान हो गया। चौकी में ये मलाना वाला नदी आ गई, बहुत ज्यादा आ गई है, और जमीन भी तबाह हो गई है। 2-3 घर भी थे वो भी हो गए तबाह, फिर घाट था देवता था वो भी हो गए, सारे तबाह हो गए। हाँ जी, देवता के मंदिर भी चले गए, इसमें जमीन भी चले गई, लोगों के पेड़ पौधे भी चले गए। हाँ जी, फसल भी, पूरी फसल तबाह हो गई इसमें, ये बात है जी। तो ये तो सरकार को भरना पड़ेगा ना, या प्रोजेक्ट वाले को भरना पड़ेगा जितना भी हमारा ये नुकसान हो गया है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कहीं